नमस्कार। आज हम भारतीय श्रम कानून के एक ऐसे शब्द की गहराई में उतरेंगे जो लाखों लोगों की जॉब सिक्योरिटी तय करता है। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। हो सकता है ये सवाल आपके अपने प्रोफेशनल स्टेटस को देखने का नजरिया ही बदल दे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई किताबी शब्द नहीं है। आप वर्कमैन हैं या नहीं, इससे सीधा सीधा ये तय होता है कि अगर नौकरी जाती है तो आपके अधिकार क्या होंगे। मतलब इसका असर बहुत गहरा है। तो अब ठीक है, इस काफी उलझे हुए टॉपिक को सुलझाने की कोशिश करते हैं। यह रहा हमारा आज का रोड मैप। अच्छा, तो इस पूरी पड़ताल की जड़ एक ही कानून में है और वो है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। देखिए, इस कानून का मकसद बहुत सीधा सा है। इंडस्ट्री में शांति बनाए रखना और एम्प्लॉयज़ को, मतलब कर्मचारियों को, एक तरह का सेफ्टी नेट देना। यह पक्का करता है कि अगर कोई झगड़ा हो तो उसका निपटारा फेयर तरीके से हो। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये कानून एक सुरक्षा कवच है तो ये बचाता किसे है? कौन आता है इसके दायरे में? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें 3 बहुत जरूरी कानूनी शब्दों को समझना पड़ेगा। तो पहला और सबसे जरूरी क्लू है वर्कमैन की परिभाषा। अब जरा ध्यान से देखिए, कानून इस बात पर जोर देता है कि काम किस तरह का है, मैनुअल, टेक्निकल, क्लरिकल वगैरह वगैरह। आपका जॉब टाइटल क्या है, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आपके काम का नेचर क्या है। दूसरा शब्द है ले ऑफ। इसको आसान भाषा में समझें तो ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। मान लीजिए कंपनी के पास कच्चा माल नहीं है या मशीन खराब हो गई और इस वजह से वो अपने कर्मचारी को काम नहीं दे पा रही, उसे कहते हैं ले ऑफ। और फिर आता है तीसरा शब्द, छंटनी, यानी रिट्रेंचमेंट। ये नौकरी से निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक काफ़ी बड़ा शब्द है। लेकिन हाँ, इसमें सज़ा के तौर पर नौकरी से निकालना या वॉलंटरी रिटायरमेंट जैसी चीज़ें नहीं आती हैं। बस ये 3 परिभाषाएं, यही हमारी पूरी बातचीत की नींव हैं। ठीक है, तो अब जब हमें ये कानूनी टर्म्स पता चल गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि जब मामला हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स का आता है तो कोर्ट इन्हें कैसे लागू करती है। और आपको बता दूं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले काफी दिलचस्प रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीचर्स की। सवाल ये है कि क्या उनका काम कानून की वर्कमैन वाली परिभाषा में फिट बैठता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब था, बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने कहा कि पढ़ाना कोई मैनुअल या टेक्निकल काम थोड़ी है, ये तो एक मिशन है, एक महान पेशा है। मतलब इसका दर्जा ही अलग है। अब वकीलों और डॉक्टरों के केस में कोर्ट का तर्क और भी दिलचस्प हो जाता है। कोर्ट ने एक ऑक्यूपेशन यानी नौकरी और एक प्रोफेशन यानी पेशे के बीच एक बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी लकीर खींची। तो कुल मिलाकर बात यह है कि टीचर्स, वकील और डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल्स के लिए अदालत का मानना है कि उनका काम वर्कमैन की परिभाषा में दी गई कैटेगरीज से कहीं ज्यादा बड़ा और अलग है, इसलिए वो वर्कमैन नहीं है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट तब आता है जब बात इंजीनियर्स की होती है। यहाँ जवाब हाँ या ना में नहीं है। यहाँ पर कोर्ट ने एक गोल्डन रूल सेट किया। वो ये कि आपका जॉब टाइटल क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल यह है कि आपका मुख्य काम क्या है, आप दिन भर करते क्या हैं असल में। और ये जो फर्क है वो यहाँ एकदम साफ हो जाता है। अगर कोई इंजीनियर खुद अपने हाथों से अपने टेक्निकल ज्ञान का इस्तेमाल करके कोई मशीन बना रहा है तो वो वर्कमैन है। लेकिन अगर उसका मुख्य काम दूसरों को सिर्फ सलाह देना या सुपरवाइज करना है तो फिर वो वर्कमैन नहीं है। देखा कितना बारीक सा फर्क है। तो अब तक हमने अलग अलग प्रोफेशन की गुत्थी तो सुलझा ली, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर वर्कमैन होने या ना होने से इतना फर्क पड़ता क्यों है? जवाब सीधा है, कानूनी सुरक्षा और पैसा। वर्कमैन का टैग एक कर्मचारी को वो अधिकार देता है जो शायद दूसरों के पास ना हो, खासकर तब जब नौकरी पर खतरा मंडरा रहा हो। असल में छटनी से जुड़े नियमों और मुआवजे को एक स्टैंडर्ड देने के लिए ही 1953 में इस कानून में खास तौर पर बदलाव किए गए थे। जैसे कि जिन बड़ी कंपनियों में 100 से ज्यादा वर्कमैन हैं, उन्हें किसी को निकालने के लिए एक बहुत सख्त प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। इसमें सरकार से पहले परमिशन लेना तक शामिल है। और ये एक नंबर है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। कानून ये कहता है कि अगर किसी वर्कमैन को नौकरी से निकाला जाता है तो उसे नौकरी में पूरे किए गए हर साल के लिए कम से कम 15 दिन की एवरेज सैलरी के बराबर मुआवजा मिलना ही चाहिए। ये उसका अधिकार है। तो चलिए आज की सारी बातचीत को फटाफट समेट लेते हैं। सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि कानून आपके जॉब टाइटल को नहीं बल्कि आपके काम की असलियत को देखता है। टीचर्स, वकील जैसे कुछ पेशे इस दायरे से बाहर है, लेकिन इंजीनियर्स के केस में सब कुछ काम के नेचर पर डिपेंड करता है।
और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से तय होता है कि नौकरी जाने की हालत में आपको क्या अधिकार मिलेंगे। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। भारत अपने लेबर लॉज को बदलने की तैयारी में है, नए लेबर कोड आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वर्कमैन की ये दशकों पुरानी परिभाषा ऐसी ही रहेगी या फिर बदल जाएगी? इसका जवाब जो भी हो, वो आने वाले समय में लाखों लोगों के अधिकारों पर असर डालेगा।